Yes, let us start. क्योंकि we are studying nowadays टेंथ पढ़ रहे हैं और टेंथ पढ़ने का मकसद ये है कि कोरोना का बहुत बेहतर उपयोग करना। कभी ऐसा होगा कि जब आने वाली अपनी पीढ़ी को कहोगे कि एक दौर ऐसा भी आया था जब हम अपने घरों में बंद थे कई महीनों तक, और उन महीनों में कोरोना की वजह से हम इंग्लिश बोलना सीख गए। ये आने वाली पीढ़ी को कहोगे, हमें करना क्या? देखिए, मन लगा के थोड़ा ये कि मैं यदि कह रहा हूं किसी चीजों को तो मैं सीरियसली कह रहा हूं। मैं इन छोटी छोटी चीजों से इंग्लिश सीखा हूं। मैं किसी बहुत बड़े प्रोफेसर से या मैं यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की कोई मैंने एजुकेशन नहीं ली है। मैं इसे मेरे अपने प्रयासों से सीखा हूं। मैं चाहता हूं कि जो प्रयास मैंने खुद किए थे वो मैं आपसे करवा लूं तो आप भी सीख जाओ। मतलब इंग्लिश बोलना अपने आप में एक आर्ट है। देखिए, इंग्लिश मेरी नजर में कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोले तो वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, फालतू की बात है। मैं हिंदी में जितना प्रभावी हूं इंग्लिश पे नहीं हूं। मुझे पता है मैं हिंदी में बोलूंगा तो मैं 1000 लोगों को स्पीच के लिए 1 घंटे तक रोक सकता हूं, क्योंकि इंग्लिश पे मुझे अपना गर्व है। पर हिंदी पे गर्व है मुझे। पर इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से काम नहीं अटके। आप यदि कहीं घूमने जाओ, कोई टूरिस्ट मिले, मन में इच्छा होती है कि काश इससे बात करूं मैं, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो आपसे बात करेगा, घंटों आपके पास बैठ के बात करेगा। मैं कई बार अपने बच्चों को पिकनिक लेके गया पिछले कई सालों में, और कई बार ऐसे मौके आए जब टूरिस्ट इनसे बात करने का मौका मिले, वो इतने खुश हो जाते हैं, अपन खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, और बच्चे वो उठपटांग इंग्लिश बोलते हैं। वहां पर काश उन्हें बोलने आती तो वो बात करते हैं उनसे। तो यहाँ पर मैं टेंस के बीच बीच में आपको ये पर डे में 30 सेंटेंस जो डेली यूज में आते हैं, हम डेली इस्तेमाल करते हैं, हम बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इनमें कोई ग्रामर नहीं चाहिए। टॉकिंग इंग्लिश के लिए यू नीड नो एनी टाइप ऑफ ग्रामर। आपको सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कि इसको ये कहते हैं। इसमें कुछ सारे तो आप जानते होंगे, कुछ को आप गलत जानते होंगे, ज्यादातर को गलत जानते होंगे। हम उसे सही कैसे लिखे, पढ़े या कैसे, और कोशिश ये करनी है कि जैसे जैसे 30 के बाद लगभग 100-150 वाक्य हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसके बाहर है, इसके अंदर बोल के इंग्लिश का काम चल जाए, भले टेंस आई नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। हम उस पर ट्राई करेंगे आने वाले दिनों में विथ टेंस। यहां पर जैसे देखिए, मैं समझ गया, मैं इंग्लिश टॉकिंग इंग्लिश की बात कर रहा हूं। मैं इसमें आपको ग्रामर पोर्शन नहीं देखना है, जैसे अक्सर आपने पिक्चरों में देखा होगा। आप कहते हैं ना OIC, सुना है? OIC इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मैं समझ गया। तो मैं समझ गया को क्या लिखते हैं? जैसे कोई 2 फ्रेंड बातें कर रहे हैं, आपको कहना है मैं समझ गया ही हूं, तो यू मे यूज IC। IC का मतलब मैं समझ गया। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर माइंड। कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ग्रामर है नहीं। किसी से बात कर रहे हो, अगले की बात आपको ये लगता है कि फालतू की बात कर रहा है, तो उसे क्या कह सकते हो? यूज योर माइंड। दिमाग का लक्कड़ है कि कुछ दिमाग का इस्तेमाल तो कर, अपन कहते हैं ना, तो उस समय कह सकते हैं यूज योर माइंड, या इसको बी यूज योर माइंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला है बहाने मत बनाओ। ये अक्सर ये वाक्य इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ। और ये सभी सेंटेंस आपने कहीं कहीं सीरियल में इधर उधर जो स्टार वगैरह बात करते हैं उसमें ये सभी आपने सेंटेंस सुने होंगे, पर आपको ये पता नहीं होता कि इसका मतलब ये होता है। किसी से अगर चलना यार मेरे साथ चलना, वो कुछ अगर बहाने बनाए तो तुम कह सकते हो डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बना। इसका मतलब ये शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हो, मुझे घर छोड़ दो, ठीक है ना। लीव मी एट होम। जैसे मानस बाइक लेके आए, पृथ्वीराज का है, इंग्लिश में बोलेगा लीव मी एट होम। यही कह गया, अरे यार मुझे घर छोड़ दे प्लीज यू, तो कह सकता है कि लीव मी एट होम, मुझे घर छोड़ दे, मुझे नींद आ रही है। अब मुझे नींद आ रही है, इसको टेंस के हिसाब से बनाओगे तो मैं सो रहा हूं तो आई एम स्लीपिंग, यू करोगे। कल टेंस पढ़ा रही है, आई एम स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग का मतलब कि वो तो सो गया है, पर ये क्या कह रहा है? मुझे नींद आ रही है। मतलब कि कोई जैसे दोस्त है यार, जिससे बात कर रहा है, या तुम किससे चैटिंग कर रहे हो, आप कह सकते हो कि यार मुझे नींद आ रही है। वहां पर क्या लिखोगे? आई एम गेटिंग
स्लीपी, अर्थात कि मुझे क्या आ रही है, नींद आ रही है। मैं नहीं जानता, ये तो आप सबको पता है। आई डोंट नो। और ये कुछ एक दो ही तो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हो, मतलब सही इस्तेमाल करते हो। जैसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज। मुझे नहाने दो। अब ये नहीं आता, जैसे कोई बाहर से दोस्त चिल्लाया बाथरूम में, तब आप कहोगे लेट मी बाथ। क्या होगा, मुझे नहाने दो, कल मिलता हूं, सी यू टुमारो। क्या होगा, जैसे दोस्त से बात कर रहे हो, बात करते हुए कहो सी यू टुमारो, कल स्कूल में मिलता हूं, सी यू टुमारो इन स्कूल, सी यू टुमारो इन एट योर होम। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जाता हूं, क्या होगा, आई गो। मैं खो गया, आई एम लॉस्ट। मैं खो गया, आई एम लॉस्ट। मैं घर पर हूं, क्या होगा, आई एम एट होम। दोस्त का फोन आया, तू कहां पर है, वेयर आर यू, तब तू क्या कहेगा, आई एम एट होम। वो बाय द वे वेयर आर यू पूछ ले, तुम कहां हो, उसका जवाब क्या होगा, आई एम एट होम। क्या हो रहा है, अक्सर पूछती हूँ क्या हो रहा है, जिससे कोई मिलेगा और आजकल क्या हो रहा है, यही कहते हो। इससे ज्यादा शब्द क्या करोगे, इसको यदि इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या कहोगे, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। और नॉर्मली इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम कहां थे, वेयर वर यू। थे आ रहा है, वेयर वर यू, तुम कहां थे। दिल पर मत लो, बताओ, डोंट माइंड भी कह सकते हो, डोंट टेक इट हर्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डोंट टेक इट हर्ट। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। तुम कैसे हो, हाँ ये तो आता है आपको। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। समय समाप्त हुआ, टाइम अप। क्या कहते हैं, टाइम अप। कहते हैं स्टॉप राइटिंग, टाइम अप। एग्जामिनर कहता है लिखना रोक दो, टाइम अप, समय समाप्त हो गया। तो सिंपल टाइम हैज ओवर, ये लंबा चौड़ा नहीं जाना ग्रामर में, टाइम अप। ठीक है ना। मैं मुसीबत में हूं, आई एम इन ट्रबल। मैं मुसीबत में हूं, कृपया बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड। और सिट डाउन तो किसी को आदेश देता है, सिट डाउन। हर कोई आदेश तो नहीं देगा। आप लोग अपने घर पे मेहमान आए, उसको आदेश देंगे क्या, प्लीज बी सीटेड, मतलब कि आसन ग्रहण कीजिए। शुद्ध भाषा में कौन, आसन ग्रहण कीजिए, कृपया बैठ जाओ। तो क्या होगा, प्लीज बी सीटेड। मजे करो, बी एंजॉय। गलती बोलते मुझे बताएं, बी एंजॉय। अपने शब्दों का ध्यान रखो। क्या होगा, ये अक्सर फालतू बात मत कर, अपनी भाषा पे कंट्रोल कर, ये कहते हैं ना, इसलिए इसको कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। तुम पहले, यू फर्स्ट। क्या होगा, यू फर्स्ट। मेरी दावत, जैसे किसी का बर्थडे किया, मेरी दावत कहाँ है, मेरी पार्टी का है, कहते हैं मेरी पार्टी कहाँ है, तो क्या कहोगे, माई ट्रीट। ट्रीट का मतलब दावत, माई ट्रीट। शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक, यही कहते हो। माई बेस्ट विशेष गलत है, बेस्ट ऑफ लक। मेरे पीछे आओ, क्या हुआ, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। हाँ, बेस्ट ऑफ लंच की लिखा है, ल्यूसियन। बेटा इसको तो बस, ये बहुत ही नेगेटिव माइंडेड है, इसे नेगेटिव ही दिखता है। हाँ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। क्या हो रहा है,
वो पहले आ गया है, व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ मेरे काम संपर्क में रहो, कीप टच विथ मी, मेरे संपर्क में रहो, कीप टच विथ मी। दिमाग में मत लाओ, नेवर माइंड, मुझ पर विश्वास करो। क्या होगा? ट्रस्ट मी, ट्रस्ट ऑन मी नहीं लिखने की जरूरत है, ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब कि इसमें टॉकिंग इंग्लिश में ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अकॉर्डिंग टू ग्रामर चलो, कहीं कोई जरूरी नहीं है। तो रोज के 30 सेंटेंस का डोज मैं आपको देता रहूंगा, आपको मिलता रहेगा। जिसको सीखना है देखो, जितना मुझसे ले सको ले लो, मेरी देने की पात्रता बहुत ज्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी मुझसे लेने की पात्रता कितनी है, वो कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 45 साल की उम्र में भी मैं 10 घंटे आराम से खड़े रह के पढ़ाई रहा हूं। कोरोना में सब मजे कर रहे हैं, सब रेस्ट जोन में। किसी स्कूल में कोई भी एक टीचर पूरे उदयपुर जिले में जितना सब टीचरों ने मिलकर वीडियो नहीं डाले, उतने मैंने अकेले ने डाल दिए। 200 वीडियो डाल दिए इस लॉकडाउन में, 200 कोई कम नहीं होते हैं। ये मुझे बता कैपेसिटी मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। हो सके आने वाले दिनों में मैं 8वीं वालों को भी ले लूं, चलो 8वीं वालों को भी पढ़ाऊंगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्यों नहीं 8वीं वालों को पढ़ाए। इसलिए तुम कितने पात्रों मुझसे ले सकते हो डिपेंड इस पे करता है, मैं देने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। हाँ, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रोज का एक टेंस पढ़ेंगे, वो 30 सेंटेंस टॉकिंग इंग्लिश वाले और दोनों मिला के चलेंगे, ताकि मैं जब भी 4 टेंस होने के बाद उसकी कंबाइंड एक्सरसाइज करूंगा, ताकि तब ये टॉकिंग इंग्लिश वाले सेंटेंस में बीच बीच पे डाल दूंगा मैं, तब आपको याद रहता है कि नहीं रहता कि यार इसको ये कहते हैं, वो मुझे देखना है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला टेंस है। कल क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ लिया था, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ा, अब है प्रेजेंट परफेक्ट। ये थोड़ा टेंस कंफ्यूज करने वाला है, कैसे मैं थोड़ा बता देता हूं, इसकी पहचान पहले। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, लिए है, आए। जैसे मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, ठीक है ना। वह बाजार जा चुका है, वह 10वीं पास हो चुका है। मतलब ये कि इसमें और पास्ट सिंपल में फर्क है। पास्ट सिंपल अभी आया नहीं है, पहले वो मुझे डिफरेंसेस निकालना जरूरी है, तो पता चलेगा आपको। पर पहले मैं 1-2 चीज लिखा दूं, फिर उसको बताऊंगा। एडवर्बियल्स, यदि वाक्य में, यदि इंग्लिश वाक्य में जस्ट, यट, ऑलरेडी, सो फार, ये शब्द आ जाएंगे, तो इसका मतलब वो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा कोई वाक्य एग्जाम में आपको देगा प्रेजेंट परफेक्ट, और उसमें क्या ये शब्द आ जाएगा, और आपको कोष्टक में वर्ब दे देगा, लिखने के लिए देगा। आपको ये शब्द देख के पता चल जाना चाहिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। ये 4 टेंस पढ़ने के बाद मैं चारों टेंस की मिक्स ऐसी एक्सरसाइज भी दूंगा जो आपके एग्जाम में आती है, 9, 10 दोनों में, वो दूंगा मैं। तब आपको पता चलेगा कि इन शब्दों का यूज क्या, कैसे क्या होता है। अब यहां पर इसको पढ़ाने के पहले में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच में अंतर को समझ लो, नहीं तो क्या होगा कि पास्ट सिंपल का वाक्य आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे और प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य आप किसमें बना लोगे? पास्ट सिंपल में बना लोगे। उन दोनों के बीच में हल्का सा जो अंतर है, उस अंतर को समझ लीजिए। थोड़ा मैं उसे समझा देता हूं। आपके घर पे कोई मेहमान आया, ठीक है ना, आपके घर पे कोई मेहमान आया और आपने मेहमान से पूछा
कि खाना खा लो आप यूं, हालांकि आप पूछते नहीं हो, ऐसे बुद्धिमानी वाले सवाल करते नहीं हो, पर पूछ लिया फायदे में, आप पे इंसानी जाग गई, आओ खाना खा लो यूं, तो आपका मेहमान दो जवाब दे सकता है, दो सेंटेंस बोलेगा। या तो वो बोलेगा मैं खाना खा चुका हूं, या बोलेगा यार मैंने खाना खाया था। दो कंडीशन, दोनों वाक्यों का अर्थ तो एक जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खाया था, दोनों का अर्थ तो एक जैसा ही लग रहा है, दोनों में खाना खाया है उसने, अर्थ यही हो रहा है, फिर भी दोनों में बेसिकली अंतर है, इन दोनों वाक्यों में अंतर है। ये अंतर क्या है ये मुझे आप बताओगे, मैं उसके बाद बताऊंगा कि एक प्रेजेंट परफेक्ट होगा और एक पास्ट सिंपल होगा। क्यों होगा? इन दोनों वाक्यों में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? ये अंतर में ये चुका लिखा हुआ है, ये खाया लिखा है, ये कोई अंतर नहीं है। बेसिक बुनियादी अंतर क्या देखो, यदि ये वाक्य बोले कोई गेस्ट तो वो खाना नहीं खाएगा, और ये बोले तो वो खाना खाएगा। कैसे, मतलब समझो अंतर क्यों? यदि कोई कहे कि मैं यार खाना खा चुका हूं, जिससे खाना खा लूं, अरे नहीं मैं अभी खाना खा चुका हूं, या मैं खाना खा चुका हूं, मतलब उसने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, अब उसे भूख नहीं है। और यदि कहे हाँ यार मैंने खाना तो उसमें खाया था ही, इसका मतलब इसने काफी पहले खाना खाया था और अब उसे वापस भूख लग रही है, इसलिए कभी भी गेस्ट ये वाक्य बोल दे तो थाली ले आके पटक देना, रख देना, और ये बोले तो उसे खाना देने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये है प्रेजेंट, ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट, ये है पास्ट सिंपल। दोनों में बुनियादी अंतर क्या है अब आपको पता चल जाएगा। अर्थात कि जब कोई कार्य संपन्न हो जाए, जब कोई कार्य संपन्न हो जाए परंतु उसका वर्तमान पर प्रभाव रहे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। इस पे खाना खाने का काम तो हो गया है, पर उसका प्रभाव अभी भी यह है कि इसको भूख नहीं लगी है, मतलब कि हाल ही में काम हुआ है, काम तो हो गया पर उसका प्रभाव वर्तमान पर भी है, काम तो इसमें भी हो गया है और इसका वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं है, इसको भूख लगी है, खा सकता है। मतलब ये काफी पहले काम हुआ था तो वहां पर पास्ट सिंपल टेंस, और हाल ही में कोई काम हुआ हो तो वहां पर किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट काम। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, इसके रूल्स देख लीजिए। रूल्स, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव देखिए, जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है उसका इंट्रोगेटिव बनाने का एक ही तरीका है, उस हेल्पिंग वर्ब को कान खींच के आगे ले आओ, यही करना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज या हैव को क्या करेंगे? प्लस सब्जेक्ट अपनी जगह, वापस सब्जेक्ट को वापस यहां ले आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव। ठीक है? नेगेटिव बनाना हो तो है हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ लो? नॉट। हैज या हैव के साथ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा? नेगेटिव। देखो WH वर्ड वाला वाक्य आ जाए तो वो WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा? WH वर्ड वाला। कौन सा? ये चार प्रकार के आपके सिर्फ क्या है? रूल्स हैं, और इसके कुछ अपन मैं सेंटेंस यहाँ इसके वो करवा लेता हूँ। देखिए मैं इसकी एक्सरसाइज एक साथ कराऊंगा, मैं एक टेंस अभी ये इसके कुछ वाक्य दे दूं तो आप यूं करोगे, मुझे वो नहीं चाहिए। पहले यही मूर्खताएं की गई है कि पढ़ा दिया कोई टेंस, चार वाक्य दे दिए और आपने पढ़ा हुआ है उसी फ्लो में उसी समय आप कर लोगे। नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा भूलने का वक्त दूंगा, थोड़ा भूलो। मैं चाहता हूं कि चार टेंस हो जाए तो पहला टेंस तो दिमाग से निकल गया, ठीक है ना? मैं क्या करूंगा तब तुम भूखे शेरों को जगाने की कोशिश करूंगा कि दिमाग के किसी स्टोर में वो पहला टेंस जो छुप के बैठा हुआ है ना उसको बाहर निकालेंगे वापस अपन, ठीक है ना?
मुझे ये कला बहुत अच्छे से आती है, इसलिए 4 टेंस होने के बाद मैं इसकी एक्सरसाइज चारों एक साथ एक्सरसाइज में यहीं पर कराऊंगा आपसे, ठीक है। अब इसका देखिए, यहाँ देखिए आपके सामने मैंने 10 सेंटेंस लिखे हैं। देखिए आप ज्यादा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, बात तो एक सेंटेंस पे आके खत्म हो जाती है। अब इसमें मैंने जानबूझ के आपको ये हैज या हैव किसके साथ लगता है मैंने नहीं बताया। देखिए हैज सिंगुलर, तो सब सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज। हैव के पीछे एस लगाए नहीं, तो सब प्लूरल के साथ हैव। पर ध्यान रखना कि आई के साथ हमेशा हैव लगता है। क्या लगता है, इस बात का ध्यान। आई अपने आप में है सिंगुलर, पर उसके साथ हैव लगता है, ये अपवाद है। ये जब मैं सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड पढ़ा रहा था ना, उस समय मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। इसलिए ये छोटी मोटी बातें जो कि नॉर्मल आ गई उसे बताने की मुझे जरूरत नहीं लगती है। यहाँ पर देखिए, मरीज 2 घंटे पहले मर चुका है। सब्जेक्ट मरीज, पेशेंट, पेशेंट के साथ क्या लगेगा, हैज लगो या हैव। क्यों, पेशेंट की सिंगुलर, तो इसलिए हैज सिंगुलर, पेशेंट हैज। वर्ब क्या है, मरना। मरने को क्या कहते हैं, डाई। किल मत कर देना, किल का मतलब होता है मारना। यू मरना, डाई। पेशेंट हैज डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। पेशेंट हैज डाइड कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले, तो बिफोर 2 आवर, ठीक है। वह 10वीं उत्तीर्ण कर चुका है। वह के लिए ही के साथ क्या लगेगा, हैज। ही हैज, इसमें काम क्या हुआ है, उत्तीर्ण करना। उत्तीर्ण करने को क्या कहते हैं, पास। तो ही हैज पास्ट 10th क्लास, ठीक है। क्या तुमने तुम्हारा गृह कार्य कर लिया, लिया है, लिया है तो भी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया, तो देखिए इसमें कौन सा है, इसमें इंट्रोगेटिव है, ये क्या आ रहा है इसलिए। तो तुमने के लिए क्या लगता है, हैव। तो हैव क्या हो जाएगा आगे, हैव के बाद तुमने के लिए यू, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, गृह कार्य करना। गृह कार्य नहीं, गृह कार्य ऑब्जेक्ट है, करना। करने को क्या कहते हैं, डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डीड डन। आपके सबकी गाइड है, जितनी गाइड है उन सभी गाइडों में जो वर्ब हैं वो थोड़ा थोड़ा देख लेना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये याद नहीं है तो नियम गए चूल्हे में, फिर कोई मतलब नहीं नियमों का, क्योंकि हथियार ही नहीं चलाओगे कैसे। मैं सब सिखा दूं, गोली ऐसे चलाते हैं, वैसे चलाते हैं, बिल्कुल ऐसे टारगेट करके ऐसे सब, और उसके बाद तुम सब सीख भी जाते हो, और फिर भेजता हूँ तुम्हें बॉर्डर पे, चीन बॉर्डर पे। अब बंदूक चलाने तो आती है, पर आपको यही पता आपके हाथ में बंदूक ही नहीं है। ये जो वर्ड एंड वर्ब वे बंदूक और गोलियों का काम करती है, वो नहीं होगी तो जंग जीत नहीं पाओगे हम। क्या तुमने तुम्हारा गृह कार्य कर लिया, हैव यू, डू की तरफ हम डन, हैव यू डन तुम्हारा गृह कार्य, हैव यू डन यूर होमवर्क। जैसे कि हाँ मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, तो उसका जवाब क्या हो, यस आई हैव डन माई होमवर्क। पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं, पक्षी बर्ड्स। पक्षी आसमान में उड़ चुका है तो बर्ड आता। पक्षी तो क्योंकि हमारे लिए क्या है, पक्षी सिंगुलर भी है हिंदी में, पक्षी बहुवचन भी है। हमें सिंगुलर है बहुवचन पता किससे चलता है, इससे चलता है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। तो बर्ड्स के साथ क्या लगेगा, हैव। वर्ब क्या है, उड़ना। उड़ने को क्या कहते हैं, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। बर्ड्स हैव फ्लॉन इन द स्काई। मैं पहले ही 2 बार खाना खा चुका हूँ, होगा कोई बुक्कड़। तो मैं के लिए क्या आएगा, आई हैव। काम क्या हो रहा है, खाना खाना, ईटन, ईट की तरफ हम ईटन, आई हैव ईटन। आई हैव देखो ये पहले ही को क्या कहते हैं, ऑलरेडी। और ऑलरेडी लगता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई हैव ऑलरेडी ईटन। अब 2 बार है तो 2 टाइम नहीं लिखना है आपने,
थोड़ा सीख लो तो ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 बार, 3 बार थ्राइस, ठीक है ना। मेरा भाई अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है, क्या होगा सब्जेक्ट इसमें, माई ब्रदर, ब्रदर के साथ क्या लगेगा, हैज, बिकॉज इट इज सिंगुलर, माई ब्रदर हैज, काम क्या हो रहा है इसमें, समाप्त करने को क्या कहते हैं, फिनिश, फिनिश की धर्म फॉर्म फिनिश्ड, माई ब्रदर हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। तुम कितनी बार नहा चुके हो, ठीक है, अपने तो यहाँ एक बार के फाफे पड़ जाते हैं। ये प्रश्न तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे लिए होगा कि तुम सप्ताह में कितनी बार नहाते हो या नहा चुके हो, ये ठीक है ना, तुम कितनी बार नहा चुके हो। अब कितनी बार कितने के लिए या तो हाउ मैनी आता है या हाउ मच आता है, कितने है तो हाउ मैनी लगेगा, क्या लगेगा, क्या है, तुम कितनी बार नहा चुके हो तो हाउ मैनी टाइम, कितनी बार, ठीक है। लगा दिया WH वर्ड, WH वर्ड लगाने के बाद देखिए क्या आ रहा है इसमें, तुम कितनी बार नहा चुके हो तो हैज या हैव लगेगा, तुम आ रहा है, तुम के साथ क्या लगेगा, हैव, हाउ मैनी टाइम हैव यू टेकन बाथ, ठीक है। प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के लिए द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पहले हमेशा क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के पहले क्या लगता है, द प्राइम मिनिस्टर हैज लगाओ या हैव, हैज, क्योंकि 10-15 प्रधानमंत्री होते नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हैज संबोधित करने को एड्रेस्ड, क्या कहते हैं, एड्रेस्ड, द प्राइम मिनिस्टर हैज एड्रेस्ड द कंट्री, ठीक है। उसके पिताजी मुझसे मिल चुके हैं, उसके पिताजी, क्या होगा, हिज फादर के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, हैव लगा दोगे 2-4 फादर हो जाएंगे, भाई ऐसा होता नहीं है। तो हिज फादर हैज, मिलने को क्या कहते हैं, मीट, मीट की सेकंड फॉर्म मीट, मेट, MET, हिज फादर हैज मेट मी, मुझसे मिल चुके हैं, ये क्वेश्चन मार्क में सिंपल है, ठीक है। मेरी माँ खाना पका चुकी है, माई मदर, क्या लगेगा, हैज या है में, हैज, खाना पकाने को कहते हैं कुक, कुक की थर्ड फॉर्म, माई मदर हैज कुक्ड, क्या पका चुकी है, खाना, तो कुक्ड फूड। इज इट क्लियर, 10 वाक्य, 10 ही दे रहा हूँ, 10 पे बस कर रहा हूँ, पर जैसे 4 हो जाएंगे तब एक साथ दूंगा, उस घने जंगल में भटका दूंगा आपको यही पता नहीं चलेगा प्रेजेंट सिंपल कहाँ है, प्रेजेंट ऐसे कैसे हो रहा है। एक वाक्य में 2-2 टेंस डाल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना भटकना है तुम भटक जाओ, क्योंकि बार बार फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बार बार कोरोना नहीं आएगा, इतना फ्री टाइम हमको मिल जाए। बी यूज योर टाइम, ठीक है, समय का इस्तेमाल करो। चलो